नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने काव्यखंड के साथ साथ व्याकरण भी शुरू कर ली थी और व्याकरण के भी 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और पद्य भाग के भी हमने 4 पाठ पढ़ लिए हैं। आज अगला पाठ जो अपना है बहुत ही नीतिगत, मरुभूमि के, इस राजस्थान की वीर भूमि के वीर शिरोमणि, नीतिगत बात बताने वाले, साहस और उत्साह भरने वाले ऐसे महान कवि कृपाराम जी खिड़िया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचित राजयारा सोरठा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि कृपाराम जी खिड़िया हमारे राजस्थान के पाली जिले के खराड़ी गांव जैतारण के पास है। वहां उनका जन्म हुआ और 1743 ईस्वी में जन्म, पिता का नाम जगमाल खिड़िया था। मृत्यु इनकी 1833 ईस्वी में हुई। प्रारंभ में ही इन्होंने समाज में और मानव व्यवहार और मानव जीवन में जो विसंगतियां देखी, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार कबीर, रहीम, बिहारी और मीरा जैसी कवि और कवियत्रियों ने बातें बताई, उसी प्रकार कृपाराम जी खिड़िया ने भी अपने सोरठों के माध्यम से, सोरठे के माध्यम से लोगों को नीतिगत बात बताई है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके आश्रयदाता थे सीकर के महाराजा देवी सिंह। सीकर के महाराजा देवी सिंह इनके आश्रयदाता थे और इनका प्रिय शिष्य कहें, सेवक कहें, पुत्र कहें, वह था राजिया। वो कौन था? राजिया, जो इनके पुत्र की तरह था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में राजिया का सोरठा, और ये तो था काव्य संग्रह। ये तो बच्चों इनका था काव्य संग्रह, और ये इनका नाटक है। नाटक का नाम क्या है? चालक नेसी। इनका जो नाटक है उसका नाम क्या है? चालक नेसी। कृपाराम जी खिड़िया का एक नाटक है। इनका जो प्रिय छंद रहा है सोरठा छंद, और वेण सगाई अलंकार के वो धनी थे। और इनका जो काव्य था वो काव्य डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया है। यहां पर भी राजस्थानी भाषा के साथ डिंगल और पिंगल शब्दावली का प्रयोग भी देखने को बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं राजिया का सोरठा। आपने एक नाम सुना, राजिया। ये राजिया कौन था? जैसा कि यहां पर देखा गया है, इनका जो सेवक था या शिष्य कहें या पुत्र कहें, राजिया था। कृपाराम जी खिड़िया शुरू से ही निसंतान थे और इनके कोई संतान नहीं थी। इनके सेवक के रूप में राजिया नामक एक व्यक्ति था जो इनकी सेवा करता था, शुश्रूषा करता था, और उसकी इसी सेवा और इसी शुश्रूषा के कारण कृपाराम जी अत्यधिक क्या हुए? प्रसन्न हुए। और उनकी प्रसन्नता के कारण, उनके राजिया की सेवा के कारण उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको अपना पुत्र मान लूं, और इसको एक नाम देने के लिए कि दुनिया याद करेगी, इसीलिए उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए राजयारा सोरठा लिखा। और हर सोरठे में राजिया का नाम अवश्य आता है। तो ऐसे थे कृपाराम जी खिड़िया, जो सर्वधर्म समभाव और निम्न व्यक्ति के और निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने की कार्य किया करते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इनके प्रसंग लिखूंगा यहाँ पर एक बार। इनका जो प्रथम सोरठा है, उस सोरठे का जो प्रसंग होगा कि गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई संभाले, उन नगरी वच गाँव नाव रोही आछी राजिया। यानी मनुष्य को इस सोरठे में कवि कृपाराम जी ने राजिया को संबोधित कर मनुष्य के गुण अवगुणों के बारे में बताया, अर्थात
जहां गुणी या सज्जन व्यक्ति की पहचान हो वही रहना उचित है। यानी कृपाराम जी खिड़िया ने कहा है कि हे राजिया, इस संसार में बहुत से ऐसे समुदाय, बहुत से ऐसे गांव, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग सज्जन और गुणी व्यक्तियों का आदर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से भला हम कहीं निर्जन स्थान पर रहें, हम कहीं निर्जन स्थान पर रहें, यानी निर्जन स्थान पर रहकर हम अपना क्या यापन करें, अपना जीवन यापन करें। तो यहाँ जो पहला सौरठा है, आइए अपन इसके पहले कठिन शब्दार्थ लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने पास नोटबुक रखें और कठिन शब्दार्थ लिखते जाएं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में व्याख्या करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। चलिए, सबसे पहले गुण, गुण, अवगुण, अवगुण। जिन गांव, जिस गांव सुने, सुनना और संभाले या समझना, उन नगरी, उन यानी उस नगरी, नगरी मतलब गांव, विच यानी मध्य, गांव के बीच में, नाव, नाव का मतलब होता है रहना, निर्जन का रोही का मतलब होता है निर्जन, ठीक है, निर्जन वन कह सकते हैं। आछी राजी, आछी मतलब अच्छी। कि हे राजिया, जिस गांव में या जिस स्थान पर, जिस गांव या जिस स्थान पर गुणी व्यक्तियों का और अवगुणी व्यक्तियों की पहचान नहीं हो। समझना इसको ध्यान से, बहुत अच्छा है, परीक्षा उपयोगी है और एक सौरठा जरूर पूछा जाता है भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और व्याख्या के रूप में, इसीलिए ध्यान से समझना, कठिन शब्दार्थ लिखना इनके। कि हे राजिया, गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई संभाले। हे राजिया, जीवन में याद रखना, और हे मनुष्य, तुम्हें भी ये सीख को समझ लेना चाहिए कि जिस गांव में, जिस समुदाय में, जिस मंडली में या जिस स्थान पर जिन लोगों के समूह के द्वारा गुणी और अवगुणी व्यक्तियों की पहचान न हो, गुणी और अवगुणियों व्यक्तियों में अंतर करके गुण या अच्छे लोग या सज्जन व्यक्तियों को न तो सुनने और संभालने और समझने का ज्ञान जिनके पास नहीं हो, ऐसे लोगों के बीच या ऐसे गांव के बीच में या उनके साथ जीवन यापन करने से अच्छा तो किसी निर्जन वन में रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहना अच्छा है। इसीलिए हे राजिया, ऐसे समुदाय, ऐसे गांव, ऐसे नगर से तुम्हें दूरी बनाए रखनी है जहां के लोगों को इतनी भी समझ या इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन सज्जन पुरुष है और कौन दुर्जन पुरुष है। इसीलिए इस दोहे का भी यही, इस सौरठे का यह भी संदेश है कि मनुष्य को सदैव सज्जनता, सत्संगी करनी चाहिए, यानी सत्संग का सहारा लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य को सत्संग का आचरण करना चाहिए, जिससे ही उसकी भलाई है और उसमें ही उसका विकास संभव है। आया समझ में? यह था पहला सौरठा। दूसरे सौरठे की बात करें। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना हरकारा, हलकारिया की होए रंगा सियाल राजिया। यानी जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो साहस और उत्साह और हिम्मत से कार्य करता है। यानी कवि कृपाराम जी ने मनुष्य को जीवन में साहस, पराक्रम, बल, उत्साह व हिम्मत से कार्य करते रहने को कहा है।
जिससे उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। यानी मनुष्य को हमेशा अपने कार्य में साहस, उत्साह और पराक्रम दिखाना चाहिए, और इसी साहस, उत्साह और पराक्रम के सहारे वह मनुष्य अपने जीवन में खुशहाल और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो क्या कहा यहां पर, कारज सरे न कोय। कारज सरे का मतलब होता है काम संपन्न होना या कार्य संपन्न होना। सरे का मतलब होता है संपन्न होना। न कोई, कोई बल, बल या अपन कहें साहस, साहस। पराक्रम नहीं होता, पराक्रम, ये इनकी देशज भाषा, ध्यान रखना। पराक्रम हिम्मत यानी साहस, बिना, बिना के। हलकार्य, हलकार्य का मतलब होता है आपका ललकारने पर, ललकारने पर। होए होते हैं, रंगा श्यालिया रंगे हुए, रंगे हुए सियार, या अपन कहें डरपोक, दिखावा या घमंड करने वाला। राजिया, हे राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम जी खिड़िया ने कहा है कि हे राजिया, इस संसार में, इस जीवन में, इस जीवन में मनुष्य को, इस जीवन में मनुष्य को सदैव अपने कार्य साहस, उत्साह और हिम्मत के साथ करने चाहिए। साहस, उत्साह और हिम्मत के साथ करने चाहिए। जिन व्यक्तियों ने, क्योंकि बिना साहस, बिना उत्साह, बिना पराक्रम के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। उस कार्य में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, उस कार्य में तुम्हें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, और जब तक सफलता और प्रसिद्धि नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हे मनुष्य, हे राजिया, तुम्हें अपने जीवन में सदैव किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी कार्य को में सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें सदैव बल, पराक्रम, हिम्मत, उत्साह, जोश के साथ वह कार्य करना चाहिए, जिससे तुम्हें क्या मिले, सफलता हासिल हो। क्योंकि युद्ध भूमि में जो व्यक्ति कोरे दिखावे करते हैं, कोरे दिखावे करते हैं, आडंबर करते हैं, जो केवल सियालिया के रंग के रंगे हुए हैं, चाहे उनको कितना भी ललकार दो, कितना भी पुकार लो, वो कभी भी युद्ध करने के लिए नहीं आते। क्योंकि उनके पास ना तो हिम्मत है, ना उत्साह है, ना जोश है, ना उमंग है, जिसके सहारे वो नहीं आते। केवल डरपोक रहते हैं, केवल दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। और उसी, क्योंकि सियार जो होता है ना, केवल दिखावा आडंबर करता है, यूं घुघराता रहता है, लेकिन होता उससे कुछ नहीं। इसीलिए सियार की तरह, रंगे हुए सियार की तरह जीवन यापन नहीं करना है। ऐसी बात इन्होंने अपने इस दोहे, इस सोरठे में कही है। तीसरा सोरठा, मिले सिंह वनमा किन मृगा मृगपति कियो। बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। यह प्रसंग आगे चल रहा है इसी का, कि जोरावर अति जान रहे उर्दगत राजिया, यानी बलवान व शक्तिशाली मनुष्य अपने बल व पराक्रम के कारण ही सफलता या प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूता है। यानी जो मनुष्य क्या रहता है, बलवान है, शक्तिशाली है, वह व्यक्ति अपने बल और
शक्तिशाली के कारण संसार में क्या करता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, प्रसिद्धि को छूता है। तो मिले सिंह मन माह, मिले मतलब रहता है, सिंह मन मतलब सिंह, सिंह यानी शेर, वन माह, माह मतलब मध्य, वन के मध्य, किण किसने, मिर्गापति यानी पशुओं का राजा, मिर्गापत, मिर्गापत का मतलब होता है पशुओं का राजा, मिर्गा मृगपत यानी पशुओं का राजा, ठीक है। कियो बनाया, जोरावर, जोरावर का मतलब होता है बलवान, अति जहां, जहां मतलब जहां भी जाएगा, जहां भी जाएगा, उर्द, उर्द का मतलब होता है ऊंचा, गत यानी गति प्राप्त करेगा यानी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। कि हे राजिया, इस संसार में बलवान और शक्तिशाली मनुष्य अपने बल और पराक्रम के कारण ही सफलता और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को क्या करता है, छूता है। ध्यान से समझना इसको, बहुत बढ़िया बात कृपाराम जी खिड़िया ने अपने सौरठे के माध्यम से मनुष्य के समक्ष रखी है कि हे मनुष्य, मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपति कियो, कि हे मनुष्य, हे राजिया, जरा सोचो और समझो, शेर, जंगल में रहने वाला वह शेर, शेर जंगल का राजा कहलाता है। हे राजिया, जंगल में रहने वाला शेर जंगल का राजा कहलाता है। कभी तुमने सुना कि पशुओं ने इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर शेर का चुनाव किया या शेर को अपना राजा माना? नहीं, केवल शेर अपनी दहाड़ से, अपने उत्साह से, अपने पराक्रम से, अपने बलवान से पूरे जंगल का राजा कहलाता है। उसी प्रकार वह मनुष्य जिसके मन में हमेशा उत्साह, जोश, उमंग भरी रहती है, जो बलवान होता है, वो जहां भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, वहां ऊंची गति को, ऊंची प्रसिद्धि के शिखरों को छुएगा। क्या कहा कि मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपति कियो, कि हे राजिया, जंगल में, जंगल का राजा सिंह रहता है। कभी पशुओं ने पशुओं के झुंड ने मिलकर कभी अपनी पशुओं का राजा किसने माना? नहीं माना। लेकिन सिंह की दहाड़ और सिंह के पराक्रम, सिंह के बलवान भाव से के कारण सभी लोग उसे राजा मानते हैं। वो जंगल का राजा कहलाता है, किसी से डरता नहीं, सभी लोग उसी से डरते हैं, अर्थात वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति उत्साह वाला होता है, बलवान होता है, जोशीला होता है, फुर्तीला होता है, वह व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा, संसार में, जगत में ऊंचाइयों को छुएगा, ऊंचाई के उन प्रतिष्ठित शिखरों को वो प्राप्त करेगा। आया समझ? चलें आगे। आछा जुद अणपार धार खंगा सनमुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। बिल्कुल सही, यही दुआ यहां पर काम आ रहा है, यही सौरठा जो प्रसंग है वही यहां पर काम आ रहा है। यानी ये तीनों सौरठे के प्रसंग आपस में मिले हुए हैं। बलवान व्यक्ति ही, बलवान या उत्साही व्यक्ति ही, उत्साह के भाव से भरा हुआ व्यक्ति ही धरती पर राजा का सुख भोग सकता है। राजा का सुख क्या कर सकता है बच्चों? भोग सकता है। यानी बलवान और उत्साही व्यक्ति ही इस धरती पर रहकर राजा का सुख भोग रख सकता है। तो देखते हैं अपन, पहले इसके कठिन शब्दार्थ ले लेते हैं कि आछा जुद, आछा, आछा मतलब अच्छा, जुद का मतलब होता है युद्ध, अणपार, अणपार का मतलब गौरव,
धार, धार यानी धार, खंगा का मतलब होता है तलवार, तलवार की धार पर चलता है। और सन्मुख, सन्मुख यानी समक्ष, धसे धारण करता है। भोगे हुए यानी भोगता है, भोगता है, लाभ उठाता है। भरतार राजा या स्वामी, भरतार का मतलब होता है राजा या स्वामी। रसा यानी पृथ्वी, रसा का मतलब क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। जीके, जीके नर, नर राजिया, राजिया नर यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य। के हे राजिया, हे राजिया, जो व्यक्ति उत्साही व्यक्ति या बलवानी व्यक्ति होता है, जो वही व्यक्ति अपने युद्ध में तलवार की धार पर चलता है, वह व्यक्ति ही इस धरती का राजा कहलाने योग्य है, या यूं कहें वह धरती पर राजा बनकर जीता है और समस्त सुखों को भोगता है। ध्यान रखना क्या कि आछा जुद अणधार धार खंगा सन्मुख धसे भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया के हे राजिया। इस संसार में, इस जीवन में, इस भूमंडल पर वही व्यक्ति राज कर सकता है, वही इस धरती के सच्चे सुख को, आनंदों को भोग सकता है। जो व्यक्ति युद्ध भूमि में अच्छी तरह से तलवार की धार पर, तलवार की धार पर अपने बल के माध्यम से शत्रुओं के बीच अपनी तलवार चलाता है, अपने तलवार का दमखम दिखाता है, उस युद्ध में दिखाए गए उसके गौरव, उसके उत्साह, उसके शौर्य के कारण ही वह धरती का राजा कहलाता है। और धरती का राजा कहलाकर वो इस धरती के समस्त सुखों को भोगने का हकदारी होता है। वही मनुष्य इस धरती के ऊपर राज करके समस्त सुखों का आनंद ले सकता है। ऐसा समझ? चलिए अगला। चलिए, इन हासु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसरी बाद रूढ़ी लगे न राजिया। यानी पांचवा सोरठा करवी कृपा राम जी मनुष्य को नीतिगत बात बताते हुए, नीतिगत बात बताते हुए कहते हैं कि इणसु अवदात कहनी सोच विचार कर। यानी समयानुसार, यानी समय के अनुसार वह स्थिति को देख कर ही अपनी बात रखनी चाहिए या अपनी बात बतानी चाहिए। क्या कहा कि यानी जो व्यक्ति समय अनुसार बातचीत करता हो, सही बात को सही समय पर कहने का उत्साह रखता हो, वही व्यक्ति सही है। इसलिए मनुष्य को जीवन में सोच विचार कर कोई बात बोलनी चाहिए। इन ही सु अवदात, इन सु मतलब इन ही सु से, अवदात, अवदात का मतलब होता है अच्छी, कहनी मतलब कहना, बात कहना कह सकते हैं अपन। सोच विचार यानी सोच विचार कर। बेमौसर मतलब असमय, बेमौसर का मतलब होता है असमय, ठीक है, असमय कोई बात। रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी, अच्छी लगे न राजिया, अच्छी नहीं लगती। कि हे राजिया, हे राजिया, मनुष्य को सदैव समय अनुसार और स्थिति को भांपते हुए, स्थिति को देखते हुए अपने मन की बातों को लोगों के मध्य रखना चाहिए। क्योंकि बेमौसम यानी बिना अवसर के अगर कोई बात कही जाए तो उस बात का कोई अर्थ नहीं रहता। क्या कहा? इन ही सु अवदात,
कहनी सोच विचार कर, बेमौसर रे बात रूढ़ी लगे न राजिया। कि हे राजिया, अपने जीवन में तुम एक बात गांठ बांध लेना या ध्यान रख लेना कि इस संसार में लोगों के मध्य, समाज के मध्य, समुदाय के मध्य में बात हमेशा तब करनी चाहिए या अपना पक्ष तब रखना चाहिए या कोई अच्छी बात या विचार विमर्श तब करना चाहिए जब समय सही हो। बिना समय, बिना अवसर, बिना स्थिति की कही गई बात का कोई मोल नहीं होता, कोई मान नहीं होता, उस अच्छी बात का कोई कहना मानता ही नहीं। इसीलिए वह बिना समय कही गई अच्छी बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोगों को वो अच्छी बात को ग्रहण भी नहीं कर पाते। इसीलिए हे राजिया, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में समयानुसार ही बातों को करना, समय के अनुसार ही अपने मत को लोगों के समक्ष रखना। तो आज हमने कृपाराम जी खिड़िया के 5 सोरठे पढ़े। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनके कठिन शब्दार्थ लिखते रहें और कार्य करते रहें, क्योंकि ये कार्य आप करोगे तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत 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 उपयोगी सिद्ध साबित होगा। मिलते हैं नए सोरठों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।